नमस्कार दोस्तों, उड़ेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में यूपीपी सिपाही आरक्षी कांस्टेबल सॉल्व पेपर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी भर्ती परीक्षा। सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगा और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा। ये अधिकतम 300 मार्क्स से आएंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा व्याख्या साहित्य हल प्रश्न 2020 का 20/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम सबसे पहले सामान्य हिंदी। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1962 में नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बच्चा जवान। राग बराग सही है और व्यष्टि समष्टि सही है, उत्तम अधम सही है, बच्चा जवान ये सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में बच्चा जवान एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। शेष सभी शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। बच्चा का विलोम बूढ़ा होता है। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, श्रीधर पाठक भारतेंदु युगीन नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में श्रीधर पाठक के अतिरिक्त अन्य सभी कवि भारतेंदु युग से संबंधित हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह और पंडित अंबिकादत्त व्यास ये भारतेंदु युगीन हैं। पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, समुद्र के हैं ये। पयोधी, सिंधु, वारिस आदि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ का पर्यायवाची जलधर, वारित, बादल, नीरद, अम्बुद। नदी का क्या है? तनुजा, सरता, अपिगा, निम्नका, तरनी, सूरी। गंगा का क्या है? मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवपगा और देव नदी। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक के राइट ऑप्शन बी होगा। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु अपने आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा अतः पूर्ण वाक्य होगा अभिषेक अपने आप घर चला गया। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सन 2019 में व्यास सम्मान नसरा शर्मा को कागज की नाव रचना के लिए प्रदान किया गया। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नसरा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, उज्ज्वल। उपरोक्त विकल्पों में उज्ज्वल तत्सम शब्द है, शेष विकल्प तद्भव हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है तथा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, किसने। गिलास किसने तोड़ा? गिलास तुमने तोड़ा। तुमने नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। उसने भी नहीं होगा, इसने भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इसीलिए हम किसने। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसने शब्द का प्रयोग अतः पूर्ण वाक्य होगा, गिलास किसने तोड़ा। यहीं से समझने हैं। अगर तोड़ा ये नहीं लगा होता
पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा रूख। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रूख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ये पहचान करना है। चित्त चित्त भी पेरी पट भी मेरा, चित्त भी मेरी और पट भी मेरा। मन का क्या होगा? दोनों ओर से लाभ चाहना, तो पहला तो यही हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी सही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी सही है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, चौथा का डी। ये सारे सही हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निंदा का विलोम शब्द बताइए। निंदा का विलोम शब्द बताना है तुम्हें। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्तुति करेंगे। निंदा शब्द का विलोम शब्द स्तुति होता है। राग का क्या होगा? द्वेष होगा। सम्मान का क्या होगा? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भोजपुरी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। विकल्प भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं निम्न हैं। सबसे पहले असम है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है और नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू भी। 22वीं भाषा उर्दू भी है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, कहाँ पे हुआ है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा। पेड़ से गिर पड़ा में अपादान कारक का प्रयोग हुआ, क्योंकि अपादान कारक का परसक्र चिन्ह से अलगाव है। श्याम का घर में संबंध का आरी से काटो करण कारक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। दिए गए विकल्पों में मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा शुद्ध वाक्य है। शेष विकल्प निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। राइट ऑप्शन तो यही हो जाएगा। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, तो राइट गलत है। वह कैसे जाने कि। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तीनों गलत हैं। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? राइट ऑप्शन बी है विपक्षी। विरोधी पक्ष का के लिए सार्थक शब्द है विपक्षी होता है। अन्य अर्थों के लिए वाक्यांश निम्न है। पक्षपाती किसी एक का पक्ष लेने वाला, द्विपक्षी दोनों पक्ष में पड़ने वाला। बधूत्सव का संधि विच्छेद क्या है? बधू उत्सव। बधू उत्सव का बधू उत्सव होता है उ प्लस उ उ, अतः यह दीर्घ संधि का शब्द है। दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते यदि आ छोटा आ बड़ा आ छोटी ई छोटी बड़ी ई छोटो ऊ बड़ो ऊ और ऋषि के साथ ह्रस्व व दीर्घ स्वर आए तो दोनों क्रमशः आ ई उ और ऋष हो जाते हैं। अन्य प्लस अभाव आ अनाभाव। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? एक गलत उदाहरण है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा परोपकार, पौ अक्य और महाओज नौ एक। महाओज वृद्धि संधि, अयात संधि और अयादि संधि। गलत उदाहरण से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा चक्र प्लस गोला। सही नहीं है। सूत्र सही है। हस्त हाथ ग्राहक गाहक सही है। गाहक और ग्राहक दोनों सही है। चक्र और गोल विकल्प तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। शेष सभी विकल्प तत्सम तद्भव जोड़ी से संबंधित हैं।
सुधि, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित। सुधि, मनीषी और बुद्ध, पंडित। पंडित, सुधि, मनीषी, बुद्ध का पर्यायवाची शब्द है। गुरु, गुरु की क्या है? शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। उपाध्याय। पति, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र। ठीक है। धनी, अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। 23 बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। राइट ऑप्शन सी खुश होना। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ खुश होना होगा। अवधि बोली का अन्य नाम है। ए कोसली। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा की रचना है। शेष रचनाएं मृदुला गर्ग की हैं। उसके हिस्से की धूप 1975 और चित्तकोबरा 1979, मैं 1984। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 शिफ्ट फर्स्ट पेपर को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा महाकाय। महाकाय असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। महाकाय गणेश का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा नींद। नींद तद्भव शब्द है। शेष विकल्प तत्सम शब्द हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो का व्यक्त करने का कौन सा एक शब्द है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा अभूत। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली और निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा सूर्य। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली आदि सूर्य के पर्यायवाची हैं। चंद्र के क्या हैं? चांद, हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर, सुधाकर, रोशनी, प्रकाश, प्रभा, ज्याति, ज्याति रेखा, लकीर। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास 1981 हैं। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। पहली दलित आत्मकथा का नाम बताइए। मैं भंगी हूँ किसके द्वारा लिखा गया है? भगवान दास 1981 में लिखा गया है। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। बताइए मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश। इनकी अन्य रचनाएं अंडे के छिलके, अधूरे, आधे अधूरे आदि हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 144 मिनट्स पर डे। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट समय व्यतीत करता है। इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में शीर्ष देश फिलीपींस है। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU